कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 6 IA पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी -62 -59 .7 10 का 11वां पद होगा। हल करेंगे। यहाँ पर एक पद लिखा है, तो यहाँ लिखा समांतर श्रेणी का -62 लिखा है, फिर -59 लिखा है, कामा .7 10 लिखा है। यहाँ से a बराबर है -62 प्रथम पद है, तथा d बराबर निकालेंगे तो -59 से -62 घटेगा ये, तो हो जाएगा d बराबर -59 है, ये माइनस में प्लस हो गया, ये 62 हुआ, तो d बराबर आ गया 3। ये d का मान आया 3 और a का मान ये -62 है, तो निकालना 11वां पद। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का 11वां पद, समांतर श्रेणी का 11वां पद, 11वां पद A11 बराबर होगा A + 10D होगा, क्योंकि n बराबर होता है A + n - 1 × d। तो n का मान 11, 11 से 1 घटाएंगे 10 ही बचेगा। A11 बराबर होगा A + 10D। इसमें मान रखेंगे हम, a का मान है -62 + 10 लिखेंगे, गुणे d का मान है 3 लिख देंगे, तो आएगा -62 और +10 33, ये घट जाएगा, बचेगा -32, यानी A11 बराबर -32। ये हमारे विकल्प नंबर बी में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे दिया गया है 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 का मान निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 = 1 होता है, तो यहाँ से सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 अगर निकालेंगे, हम इसको रोक लेंगे तो ये आएगा इधर 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा। तो ये हुआ 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ E की वैल्यू लिखिए 0.05, 1 से घटाएंगे तो बचेगा 0.95 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E की वैल्यू हो गई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 की वैल्यू हो गई 0.05, 0.95 होगा। तो यहाँ से ये आ रहा विकल्प नंबर डी में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यदि छया निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे थैले में कुल गेंदें, और थैले में कुल गेंदें हैं बराबर 3 लाल + 5 काली, तो ये हो गया 8 गेंदें पूरी हो गई, यानी कुल संभावनाएं हो गई। इसका मतलब हुआ कुल संभावनाएं बराबर 8।
कुल संभावनाएं बराबर 8 हो गई। फिर कह रहा है इस थैले में से एक गेंद यदि 6 निकाली जाती, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे लाल गेंद आने की संभावना, लाल गेंद आने की संभावना। बराबर लाल गेंद 3 है, तो 3 हो गई संभावना। तो प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो यहाँ पर आने की संभावना है 3 और बटे कुल संभावना है 8। तो इसका मतलब हुआ प्रायिकता बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 3/8। ये आ रहा है विकल्प नंबर 3/8 विकल्प ए में आ रहा है। लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है चित्र में डी पैरेलल टू बी सी। हल करेंगे। हल दिया है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो सी ई की माप निकालना है। तो चूंकि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए डी ई ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, अतः संगतता की शर्त होती है ये होगा ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे सी ई। ये हुआ ए डी है 1.3 बटे डी बी है 3.9 बराबर ए ई है 1.5 बटे सी ई लिख देंगे हम। अब इसको अगर हम यहाँ से हल करेंगे तो 13 का नम 13 13 39 ऐसे आ गया। तो ये आ गया यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1.5 अपान सी ई हुआ। यहाँ से 13 गुणा कर देंगे, सी ई एक नम सी ई बराबर हुआ 1.5 इंटू 3। तो गुणा करेंगे तो 15 मतलब 4.5 आएगा। तो 4.5 विकल्प डी में आ रहा है। लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है चित्र में त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एम बराबर क्यू दिया है। कोण एम बराबर कोण क्यू, यही बराबर 70 अंश लिखा है। तो इसमें विकल्प ये सबके नाप दी गई। एम एन का मान 3 दिया है, एम एल दिया 4.5, पी क्यू दिया 2, क्यू आर दिया 3। तो इसमें कौन सा संबंध सही ये देखना है। तो ये 70 अंश यहाँ है तो त्रिभुज हो जाए त्रिभुज एन एम एल। तो त्रिभुज एन एम एल जिस कोण का मान दिया गया उसको उस अक्षर को बीच में लिखा गया। एम का मान दिया है तो एन एम एल, एम को बीच में रखा गया। अब यहाँ क्यू का मान दिया है, ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। पी क्यू आर जो कोण दिया उसको बीच में रखना पड़ता है।
क्यू का मान दिया इसलिए क्यू बीच में रखा हमने, यहाँ पे एम का मान दिया इसलिए हमने यहाँ एम का मान बीच में रखा। इस तरह से ऑप्शन सी मैच कर रहा, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया।